हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी हम लोग क्लास 11 का बीएसटीडी का अभी हम लोग 500 प्लस एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लेक्चर को बस पूरा का पूरा देख लोगे, आपका कल का प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका इकोनॉमिक्स था उनका कल लास्ट एग्जाम है। तो आज बस आज के लिए कम से कम एकदम जी तोड़ मेहनत कर लो और सिर्फ लेक्चर को पूरा का पूरा देख लो। आपका इसमें से इससे एक्स्ट्रा कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। सर इसमें क्यों बोल रहे सर ऐसा? सर आप लोगों का जो बुक है ना, AK मुखर्जी, पूरा का पूरा बुक का एमसीक्यू को हम लोग यहाँ पे इंकॉर्पोरेट किए हैं। 500 प्लस एमसीक्यू है यहाँ पे, 500 नहीं है, 500 से भी ज्यादा है। अप्रोक्सीमेट 500 550 से ऊपर होगा। समझ रहे हो बात? और सारा एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ईच एंड एवरी एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहले फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप में, अपने स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया में फटाफट से शेयर कर दीजिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखिए, आप लोगों का शेयरिंग ही हमारे लिए मोटिवेशंस है। तो जाहिर सी बात है, फटाफट से मैं वेट कर रहा हूं आपके शेयरिंग का। तो मैं आप फटाफट से वेट करके कर रहा हूं, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग और सेशन को आगे बढ़ाए। 500 एमसीक्यू, एक दो एमसीक्यू नहीं है भाई, 500 एमसीक्यू मैं कवर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा टच एंड पास है सर। ये नोट्स कहाँ पे मिलेगा सर? ये नोट्स जिसमें जिसमें ये 500 एमसीक्यू है, से नोट्स कहाँ पे मिलेगा भाई? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट लेक्चर खत्म होगा मैं भेज दूंगा, ठीक है। आइए, या फिर मेरे को इस नंबर पे आप मैसेज करके भी मेरे से ले सकते हो। सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ यूट्यूब फ्री लेक्चर्स क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर 500 प्लस एमसीक्यू यहाँ पे है। आप देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं आपको कि जैसे कि आपको पता है, सेकंड सेमेस्टर क्लास 11 का सेकंड सेमेस्टर हम लोगों का बैच चालू हो रहा है 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर गांधी जी, हाँ गांधी जी का जन्मदिन, गांधी जी के जन्मदिन पे हम लोग ये बैच चालू कर रहे हैं। और ये बैच बहुत यूनिक बैच होने वाला है। यदि आप मेरे से फेस टू फेस क्लासेस लेते हो तो ध्यान रखिएगा, मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था, यहाँ पे फेस टू फेस यदि आप मेरे से क्लासेस लेते हो तो फेस टू फेस में आपको वीडियो बैकअप का मजा मिलेगा। मतलब कि आपके पास फेस टू फेस का भी मौका मिलेगा, आप यहाँ आके सेंटर में आके क्लासेस करोगे। और साथ ही साथ यदि क्लास नहीं कर पाए तो सर क्या करेंगे? सर क्लास नहीं कर पाएंगे तो आपको 100% वीडियो बैकअप मिलेगा। मतलब समझ पा रहे हो आप? क्लास करोगे उसका वीडियो भी मिल जाएगा। अच्छा, मतलब क्लास के साथ साथ वीडियो भी मिल जाएगा? हाँ, क्लास के साथ वीडियो मिल जाएगा। और वो वीडियो ऐसा वैसा नहीं, अनलिमिटेड व्यूज के साथ मिलेगा। और पूरा का पूरा क्लास 11 के सेकंड सेमेस्टर एग्जाम तक वो वीडियो रहेगा। आप कितनी बार भी वीडियो को देख सकते हो, तो कहीं से कुछ छूटने का कोई मतलब ही नहीं है। रगड़ दिया जाएगा यदि आप फेस टू फेस क्लासेस करते हो हमारे हावड़ा वाले बैच से। तो हावड़ा वाले सर सेंटर कहाँ पे सर? एकदम हावड़ा इसी के बगल में है। आप यदि बड़ा बाजार से भी है, बड़ा बाजार से भी बच्चे आ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ज्यादा दूर है नहीं। स्टेशन से मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। आप आराम से मेरे सेंटर पहुंच सकते हो। सर क्या क्या सब्जेक्ट होगा? सर सारा का सारा कॉमर्स सब्जेक्ट, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, कॉस्टिंग, टैक्स, CLPA, और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी। मतलब और आपको कहीं यहाँ से उठ के कहीं और जाने का दरकार नहीं है। पूरा का पूरा क्लासेस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। सर ये तो हुआ सर फेस टू फेस। सर फीस कितना है सर? फेस टू फेस का फीस एकदम नॉर्मल सा फीस है भाई, कोई कोई हाई फाई फीस नहीं है। वीडियो बैकअप के साथ यदि फेस टू फेस का कोई दिन मजा कोई टीचर यदि दे दे इतने कम रेट में, तो आप मेरे को बताना। फीस पता है क्या? मात्र 700 रुपीज फीस है पर मंथ। मात्र 700 रुपये फीस है। किसका? इकोनॉमिक्स वाले का। और जिनका इकोनॉमिक्स नहीं है, जिनका सिर्फ अकाउंट्स है, BSTD है, कॉस्टिंग टैक्स है, CLP है, ये सब है, तो याद रखिएगा उनका सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट का फीस कितना है? मात्र 600 रुपया। अब बताइए, इससे कुछ सस्ता हो सकता है सर? नहीं सर, इससे सस्ता नहीं हो सकता। तो फटाफट से जाइए 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 जाइए, और ये नंबर है ना हमारा 79800, इस नंबर पे फटाफट से मेरे को मैसेज कीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का, ठीक है। अब हुई बात सर रिकॉर्डेड बैच। सर हम मेरे को रिकॉर्डेड बैच या फिर ऑनलाइन बैच करना है, क्योंकि मैं सर हावड़ा में नहीं आ पाऊंगा, या फिर आ पाऊंगी। तो सर मैं क्या करूं? आपके लिए भी अवेलेबल है, आप रिकॉर्डेड बैचेस को क्लासेस को ले सकते हो सर। रिकॉर्डेड बैचेस कैसे होगा सर? जो क्लासेस रिकॉर्डिंग होगा, जो क्लासेस हम लोगों का ये है, ऐसा नहीं है कि देखो रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ वही रिकॉर्ड करके दे दूंगा, ऐसा भी नहीं है। मैं बकायदा रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए अलग से रिकॉर्डिंग हम लोगों को आप लोगों को दिया जाएगा। और वो रिकॉर्डिंग का भी सेम फीचर्स होगा। आप पूरा एग्जाम तक अनलिमिटेड व्यूज के साथ देख सकते हो, कितने बार भी देख सकते हो, और पूरा एग्जाम तक वो वीडियो रहेगा रहेगा और रहेगा और रहेगा,
ठीक है। आई थिंक मैंने आपको ये चीज समझा पाया। ये तो फटाफट से बिना कोई टाइम वेस्ट करे मेरे नंबर पे, ये जो मेरा हमारा नंबर दिख रहा है आपको, ये फटाफट से मेरे को कॉल कीजिए और बताइए। बताइए। अच्छा सर, डेमो देखना। सर डेमो, सर डेमो, सर डेमो 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 मैं आपके यूट्यूब पे ही अपलोड कर दूंगा। डेमो भी आप देख सकते हो सब सब्जेक्ट का। सर हाँ, ऑनलाइन का तो सर फीस बताया नहीं सर। ऑनलाइन का फीस कॉमर्स का है 400 रुपया। मात्र 400 रुपया पर मंथ में आप पूरा का पूरा कॉमर्स के क्लासेस ले सकते हो। अकाउंट्स, बीएसटी, कॉस्टिंग, टैक्स, सीएलपी, सारा का सारा सब्जेक्ट। सर इतना कम में? हाँ इतना कम है। और मैं बताऊं सबसे बड़ी बात है, अक्टूबर जो कि हम लोगों को दुर्गा पूजो है, पूजा नहीं, पूजो है, दुर्गा पूजो है, तो इस पूजो पे हम लोग एक स्पेशल डिस्काउंट देके रखे हैं। आपको 50% डिस्काउंट पे आपको काम होगा। मतलब आपको अक्टूबर मंथ में मात्र 199, मतलब 200 रुपया देना है। 200 रुपये में 1 रुपया कम देना है आपको। मात्र 200 रुपया। और 200 पूरा अक्टूबर क्लासेस आप कर सकते हो। हाँ, नवंबर से आपका फीस वही रीजनेबल 400 रुपये जो है वो लग जाएगा। समझ गए बात? तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे, आप यदि जहाँ पे पढ़ रहे हो वहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो सर, सर टीचर जो सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाता रह गया पूरा का पूरा 3-4 महीना, आइए और देखिए डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, ये नंबर पे फटाफट से कॉल कीजिए, नंबर आपके पास है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। हम लोगों का एमसीक्यू है, 5 से एमसीक्यू हम लोगों के पास जाना है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लेक्चर लंबा होने वाला है। ठीक है, तो आइए चलिए फटाफट से चालू करते हैं। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ एमसीक्यू के साथ साथ, एमसीक्यू के साथ साथ हमारा ट्रिक भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू का वेराइटीज बहुत सारा है। नॉर्मल एमसीक्यू तो आ ही रहा है, साथ ही साथ वो असर्शन और रीजन वाला भी समझा रहा है, स्टेटमेंट वाला भी आ रहा है, वो अरेंज द बॉक्स वाला भी आ रहा है। तो बहुत सारा का ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स के साथ मैं यहाँ पे कवर करूंगा। लेक्चर का पूरा देखना। बच्चे सोचते हैं कि लेक्चर बाद में देख लूंगा, अभी मैं पढ़ता हूँ, बाद में सर का रिकॉर्डेड वीडियो तो रहेगा ही, मैं बाद में देख लूंगा। ऐसा नहीं है भाई। लाइव के साथ जब चलोगे ना तो उसका मजा ही कुछ और है। उसका मजा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर में एक रहेगा कि सर पढ़ा रहे हैं, चलो फटाफट से लाइव में एक साथ 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 में हो जाता है। बाद में आपको मोटिवेशन होके आपको करना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करो अभी ही जब बैठे हो ना तो पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट करके बैठे हो उठो। ठीक है, आओ चालू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 का एमसीक्यू हम लोग चालू कर रहे हैं। उसके पहले मैं छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए यदि लाइक नहीं, अभी अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और शेयर और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं है तो भाई आप कर रहे हो, फटाफट से इतना मेहनत कर रहे हैं, शेयर को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला चैप्टर क्या है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें से कौन सा नहीं है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो पैसा कमाने के लिए किया जाए, जैसे कि प्रोडक्शन है, ट्रेडिंग है, प्रोफेशन है, ऐसे सोशल सर्विसेज नहीं है। पॉइंट नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। बताओ इसमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? प्रोडक्शन करना तो है, वर्क इन द फैक्ट्री फॉर वेजेस, वर्क इन द फैक्ट्री फॉर वेजेस जो है ये अल्टीमेटली क्या है, ये लेबर है, इसके चलते यहाँ पे आएगा नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के कैटेगरी में नहीं आता। सर प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, एसेट्स, वेजेस एंड सैलरी ऑफ इन्वेस्टर्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर टू विच द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज कैन शुगर मिल ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी एक्सपोर्ट। बताओ कि जो देखो शुगर मिल्स क्या होता है, वहां पे शुगर केन में क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करके हम लोग क्या करते हैं, शुगर केन से शुगर बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग यूनिट है, दैट इज अ सेकेंडरी आएगा, क्योंकि प्राइमरी नहीं आएगा, प्राइमरी नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच इज नॉट एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब सपोर्टिव सर्विसेज नहीं है। याद रखिएगा कौन सा सपोर्टिव सर्विसेज नहीं है। बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है। आंसर क्या नहीं है सर? माइनिंग जो है वो नहीं है, मरीन नहीं है, माइनिंग है। माइनिंग, माइनिंग क्या है? माइनिंग कौन सा एक्टिविटी है सर? ये एक्सट्रैक्टिंग एक्टिविटी है, इसके चलते ये एंसिलरी एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है? पॉइंट नंबर 1, द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरोअर देन बिजनेस। हाँ हाँ हाँ, ये तो सही है सर। कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड एंसिलरी, ये भी सही है। फॉरेन ट्रेड मीन्स अ परचेस ऑफ सेल्स ऑफ ट्रेडर इन द सेम कंट्री, गलत है ये गलत है सर। फॉरेन का मतलब क्या होता है? बाहर भेजना, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में, वाई शुड अ बिजनेस अर्न प्रॉफिट। बिजनेस को प्रॉफिट कमाना क्यों जरूरी है? टू प्रोवाइड अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, हाँ ये तो सही है सर। प्रोवाइड अ रिफंड ऑफ द ये, और ये आंसर इसका होगा ऑल द अबव। इसका क्या होगा सर? ऑल द अबव। मैंने ऑलरेडी भी आपको ट्रिक में भी बताया था, आपके एमसीक्यू में यदि कुछ ऑल द अबव होगा तो देखिए चांसेस है कि वो ऑल द अबव ही आप उसको टिक करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का कॉजेज नहीं है, कारण नहीं है, तो याद रखिएगा ब्रेक डाउन ऑफ द मशीनरी, बिजनेस रिस्क का कारण नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ द मशीनरी, हाँ सर है, ये तो है सर। नहीं है पूछ रहा, बोल रहा है यार इतना क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना, पूछ रहा है ये नहीं है। आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। हाँ,
तो हम लोग पढ़ते हैं क्या नेक्स्ट सर? इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इफिशिएंसी तो ये तो सही है ना सर? ये तो बिजनेस रिस्क को बचाता है, क्योंकि ये नहीं है आंसर इज इफिशिएंट मैनेजमेंट। सपोर्ट सर्विसेज टू इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लब्ड अंडर। अच्छा अच्छा, सपोर्ट सर्विसेज जो होता है वो बिजनेस के कैटेगरी में कहाँ पे आता है सर? ये बेसिकली होता है टेरिटरी इंडस्ट्रीज में, कॉमर्शियल टेरिटरी इंडस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 के बारे में हम बात करते हैं, क्या बोला देखो, नेम द ऑक्यूपेशन विच द पीपल वर्क्स फॉर अदर्स। दूसरे के लिए जब आप काम करते हैं उसके बदले में क्या मिलता है? सैलरी एंड वेजेस। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। ऐसे क्या कहता है? एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आंसर इज पॉइंट नंबर टी। कोड ऑफ कंडक्ट जो है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? देखो, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल डज नॉट इंक्लूड। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में क्या आता है? रूल्स आता है सर, ईमानदारी आता है, मोरालिटी आता है। ईमानदारी का मतलब इंटीग्रिटी आता है। क्या नहीं आता सर? डिसऑनेस्टी। मतलब ऑनेस्ट का उल्टा होता है डिसऑनेस्टी, मतलब आप कहीं ना कहीं किसी को धोखा दे रहे हो, जैसे बाबू सेना को धोखा देता है वैसा ही। पॉइंट नंबर 1, द ऑक्यूपेशन विच ट्रीट्स इन विच देयर इज नो नीड टू कैपिटल। एक ऐसा प्रोफेशन का नाम बताओ, एक ऐसा काम बताओ जहां पे पूंजी का दरकार नहीं है सर। प्रोफेशन में दरकार है, थोड़ा सा दरकार है, बट है सर। बिजनेस में दरकार है तो बहुत सारा दरकार है, किसमें दरकार नहीं है सर? एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, जहां पे डाउट होगा फटाफट से पूछते रहना। आपके पास मेरा नंबर है, आप चाहो तो कभी भी मेरे को फोन करके पूछ सकते हो। रात को 12 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ, सुबह 6 बजे से मैं पूरा का पूरा अवेलेबल हूँ। मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो कॉल कर लिया करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आओ पॉइंट नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसमें से कौन सा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है सर? प्रॉफिट कमाना तो है सर, क्रिएटिंग कस्टमर भी है सर, इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम बात करें तो क्या दिया हुआ देखो, विच पॉइंट इज रिलेटेड टू विद द रूल्स ऑफ प्रॉफिट और द बिजनेस। बिजनेस के रोल, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि दिखाता है? आंसर इज ऑल द लॉ। प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होता है, प्रॉफिट से रैपिड ग्रोथ होता है, प्रॉफिट से इफिशिएंसी बढ़ता है। तो आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएशन फ्रॉम द यूटिलिटी। कौन सा इसमें से यूटिलिटी के थ्रू क्रिएट क्रिएट किया जाता है? याद रखना, कॉमर्स जो है। आंसर क्या होगा सर? बताइए, ये कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड। अच्छा, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अच्छा, जहां पे क्रिएशन बनता है मतलब तब तो वो इंडस्ट्री होगा। समझ में आया? कॉमर्स इंक्लूड्स, कॉमर्स के अंदर में क्या आता है? ध्यान रखिएगा, कॉमर्स के अंदर में क्या आता है? कॉमर्स के अंदर में क्या आता है? कॉमर्स के अंदर में बिजनेस, इंडस्ट्री नहीं, बिजनेस, कॉमर्स के अंदर में ट्रेड एंड ऑल्सो ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज द सर्विस इंडस्ट्री। इसमें से कौन सा सर्विस इंडस्ट्री नहीं है सर? बैंकिंग तो है, प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट। आंसर क्या होगा? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपना सर्विस एक्टिविटीज नहीं है, उसके अंदर में बेसिकली क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है सर? कोई जिंदा आदमी को पैदा करना, मतलब कोई आदमी को पैदा करना, कोई मतलब किसी भी जानवर को पैदा करना। तो देखो यहाँ पे एनिमल है, पोल्ट्री फार्म है, प्लांटेशन है, तो क्या होगा? माइनिंग। सिंपल समझो, जो चीज जिंदा है उसको उसको हम लोग वहां पे उगा के बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या? जेनेटिक। ठीक है, नेक्स्ट होता है बिजनेस का मतलब क्या होता है? देखो, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है बेसिकली, बिजनेस बिजनेस मींस इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए। रिस्क इज रिजल्ट ऑफ, रिस्क किसका रिजल्ट है सर? रिस्क है अनसर्टेनिटी का रिजल्ट। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? जो चीज पता नहीं है, जो चीज पता नहीं है। रिस्क अचानक से आया था ना, रिस्क कभी पता नहीं रहता। ठीक है, पता रहता तो उसको तो ठीक कर लेते हैं ना हम लोग। इसे रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट सर, बिजनेस रिस्क कैन इज नॉट लाइकली टू बी अराइज ड्यू टू। यदि बिजनेस रिस्क नहीं होगा, बोलो कब? कब गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होगा तब, गुड मैनेजमेंट होगा तब। सब आपका यदि मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होगा तो आपके पास बहुत कम चांसेस है कि आप क्या करो, आपको आपके ऊपर कोई दिक्कत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का इकोनॉमिक कॉजेज नहीं है। अच्छा, इकोनॉमिक कॉजेज के मतलब ऑलरेडी हम लोग क्लासेस में बताए थे। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेसिकली एम्प्लॉय का इग्नोरेंस करना। देखो, इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक का मतलब होता है बेसिकली बिजनेस को हार्म पहुंचाना। मैंने तो आंसर क्या होगा? नॉट पूछा। हाँ, तो आंसर क्या होगा? नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, क्वेश्चन 24, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज इज द। डिसऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? देखो, डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? आप कहीं ना कहीं, डिसऑनेस्टी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप किसी को धोखा दे रहे हो। डिसऑनेस्टी का मतलब होता है ऑनेस्ट का ठीक उल्टा। डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ये इज अ टाइप्स ऑफ कॉजेस। कौन धोखा देगा? कोई कोई लकड़ी का, आपका फर्नीचर, आपका एसी आपका धोखा देगा? नहीं सर, ह्यूमन एक्टिविटी देगा। तो आंसर क्या होगा? ह्यूमन। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 25। हम लोग बात करते हैं, Mahajan community was is collectively represented by their chief called Jagat Seth Bhatt Achat and अच्छा, नागर सेठ। ठीक है, ध्यान रखना है इसके, ये एमसीक्यू है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको।
नागर से नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन 26 के बारे में बात करें, देखो, दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फाइनल कंजम्पशन एंड एंड क्रिएटिंग फ्रॉम द यूटिलिटी। ऐसा कौन सा चीज है जो कि यूटिलिटी बेसिकली क्रिएट करने के बाद हम लोगों को देता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देख समझ लो, वो इंडस्ट्री होता है ना, इंडस्ट्री इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, वहां पे कहीं ना कहीं यूटिलिटी क्रिएट होता है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइंग फॉर द कम्युनिटी इज नोन एज व्हाट? यूटिलिटी। ड्यूरिंग द एक्सीडेंट टाइम, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ऐसा एंशियंट, सॉरी एक्सीडेंट बोल रहे हैं, ड्यूरिंग एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय में क्या था, ट्रेड टाइम्स, ट्रेड कॉमर्स इन इंडिया वाज कैरिड आउट बाई। पुराने समय में एंशियंट टाइम में बताओ बिजनेस कौन कर रहे थे? आंसर इस क्या होगा सर? मतलब क्या क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम, एंशियंट मतलब पुराने जमाने में, ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया इज कैरिड आउट बाई। अच्छा, कैसे किया जाता था? आंसर इस पहले तो सर एयरवेज तो था नहीं, एयरवेज था, तो आंसर क्या होगा? रोडवे और या फिर वाटर वेज। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 28, it grows a major center of textile industry and become the popular in the stunning gold seek। देखो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब चीज जो चीज हुआ था ना, सबसे पहले जो खुला था वो वाराणसी में खुला था। ठीक है, बनारस जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 28। ठीक है, बनारस के कौन कौन हो आप? यदि बनारस के हो तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए सर आई एम फ्रॉम बनारस। नेक्स्ट, maritime routes linked from the east to west by sea of were used to trade in spices known as silk व spice route होगा। ये क्या होगा? स्पाइस रूट होगा। ठीक है, ये स्पाइस रूट होगा। ठीक है, बताओ साहब, देख भी लेना नीचे, आपका आंसर पूरा का पूरा दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार फिर भी देख लो। अच्छा, इट वाज अ कॉमर्शियल टाउन एंड ऑल्सो अ मेजर सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट स्टोन्स। एक बार बताओ, ये सब चीज तुमको बताया था शुरुआत समय में, कुछ कुछ पॉइंट को याद कर लेना। इसका देखना ये क्या होगा? पाटलिपुत्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग पढ़ते हैं। The autonomous corporation that were formed to protect the interest of the traders were known as को क्या बोलते हैं? अच्छा, ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन, एक ऐसा कॉर्पोरेशन मतलब होता है कंपनी, एक ऐसा ऑटोनोमस मतलब होता है एकदम अलग, एक ऐसा अलग कंपनी जो कि इंटरेस्ट ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा क्या होगा? मर्चेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट, दिस इंडस्ट्री डील्स इन द प्रोडक्ट्स विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होगा? इसमें होगा सर मीन्स में मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ना, क्या होगा सर? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following is concerned with the buying and selling of the goods and services within the geographical boundaries of the country? कंट्री का geographical boundaries के अंदर में यदि बिजनेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल सर, डोमेस्टिक उसी को बोलते हैं, होम को बोलते हैं। आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 34 क्या होगा सर? बोला एंसिलरी टू ट्रेड हेल्प टू क्रिएटिंग द टाइम ऑफ यूटिलिटी। क्या होगा सर? एडवर्टाइजमेंट यूटिलिटी एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट नहीं सर, इंश्योरेंस नहीं। आंसर क्या होगा? वे हाउसिंग। हाँ, वे हाउसिंग। क्या होगा? 34 का आंसर क्या होगा? वे हाउसिंग। वे हाउसिंग मतलब जहां पे गुड्स को रखा जाता है, गोडाउन को बोलते हैं क्या? वे हाउसिंग। सेक्शन 34 खत्म हुआ। पेज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिस्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लड? फ्लड से क्या रिस्क होगा सर? नेचुरल कॉजेज होगा। नेचुरल मतलब होता है नेचर के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 36, इंक्रीज इन कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ, इंक्रीज इन कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ कौन सा होगा सर? ये हो जाएगा तुम्हारा इंक्रीज इन कंपटीशन हमारा बढ़ गया सर, इकोनॉमिकली है। क्या होगा बताओ? इकोनॉमिक, बोर्ड नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? देखो 37 क्या होता है? 37, अर्निंग द प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एवरी बिजनेस बिकॉज। अब देखो इस केसेस में क्या अर्निंग प्रॉफिट इज कंसिडर्ड, ये अर्निंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना ये एक बिजनेस करने के लिए जरूरी है। क्यों सर? इंपॉर्टेंस सोर्स ऑफ, ये भी सही है, ये सही है। आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। ठीक है, प्रोफेशन इंक्लूड्स क्या होता है? देखो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब होता है बेसिकली सर्विस मोटिव से यदि कोई पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं क्या? रेंडरिंग पर्सनल सर्विसेज। इन आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39। विच इज द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री कवर्स बाथ सोप। अच्छा, बाथ सोप में क्या होता है? बेसिकली ये कहीं ना कहीं ग्लिसरीन से सोप बनाते हैं सर। ये सब क्या है? अपना सेकेंडरी इंडस्ट्री के कैटेगरी में आएगा। क्या आएगा बताइए? ये सेकेंडरी के कैटेगरी में आएगा। बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है सर? 40 बोलता है सिंपल, 40 बोलता है सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री सर, एकदम शुरुआत समय का है ये। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट्स विद यूटिलिटी। अच्छा, क्या बोल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट्स विद यूटिलिटी, एक ऐसा इंडस्ट्री जो कि यूटिलिटी से क्रिएट होता है, ये फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मजबूरी है, कंप्लीट करना 500 MCQ। ठीक है,
मैं वादा कर दिया हूं तो 500 एमसीक्यू करा के छोड़ूंगा, ठीक है। आइए 42, विच इंडस्ट्री कंबाइंस, which industry combines the various ingredients into the new products? Which industry combines a various ingredients मतलब होता है बहुत सारी चीजों को एक जगह पे असेंबल करता है, उसे बोलते हैं सिंथेटिकल। सिंथेटिकल मतलब तो बहुत सारा चीज मिला के, सिंथेटिक बॉल से खेले हो ना, तो उसमें प्लास्टिक प्लास्टिक बहुत सारी चीज मिलकर बनता है, इसलिए उसको सिंथेटिकल बोलते हैं। 43 बोलता है क्या, अच्छा, विच टाइप्स ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। अच्छा, जब सामान को मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं सर, उसे कहते हैं क्या, इंटर इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट। ठीक है क्या, ये सर यहाँ तक क्लियर है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट, कैटल ब्रीडिंग। कैटल ब्रीडिंग समझते हो, भेड़ बकरी को हम लोग जब पोल्ट्री फार्म को ये सब चीज या फिर फिश वगैरह को रखते हैं, कौन सा इंडस्ट्री है सर, ये तो सर जेनेटिक है ना, यहाँ पे जिंदा लोग जेनेटिक। देखो, आदमी प्रोड्यूस होता है, अच्छा एक बात बताओ, प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर में क्या अंतर है, मेरे को बताओ। प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर में क्या अंतर है, हम लोग प्रोड्यूस हुए हैं कि मैन्युफैक्चर हुए हैं, हम लोगों को मैन्युफैक्चर किया गया है, हम लोगों को की प्रोड्यूस किया गया है। आंसर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। बोलो क्यों, क्योंकि प्रोड्यूस का मतलब होता है कोई जिंदा चीज पैदा होना, पैदा होने को बोलते हैं प्रोड्यूस होना। बट यदि मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, जैसे ये पेन बना है, इसको बनाया गया, मैन्युफैक्चर हुआ है, तो मैन्युफैक्चर जो होगा ना, ये हमारा जेनेटिक नहीं होगा। जेनेटिक किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग सब जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब क्या होता है, जेनेटिक का मतलब होता है पैदा करना। तो बेसिकली क्या होता है, पशुपालन में क्या करता है वो लोग, बेसिकली पैदा करता है और उसको जैसे अंडा, जैसे क्या बोलते हैं पोल्ट्री फार्म में ना, अंडा उंडा को क्या करता है, रखता है और उसको बेचता है। इसको बोलते हैं क्या, ये सब क्या है अपना जेनेटिक इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व टू रिमूवल ऑफ हिंड्रांस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड। अच्छा, हिंड्रांस का मतलब होता है प्रॉब्लम, समझ लो, शॉर्ट में बता देते हैं प्रॉब्लम। यदि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा एक्टिविटी को हम लोग यूज करते हैं, जिससे हम लोगों का एक्सचेंज मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का, जो एक्सचेंज करने का जो प्रॉब्लम होता है, वो हमारा ठीक होता है, बताओ कौन सा है सर, क्या होगा सर, एंसिलरी टू द ट्रेड। एंसिलरी टू द ट्रेड सारा का सारा सपोर्टिंग सर्विसेज हम लोगों का हेल्प करता है इसमें, अपने को इस चीज को हटाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 46, गिविंग रिजर्वेशन इन जॉब ऑफ स्पेशल एबल्ड पर्सन, स्पेशल एबल्ड, अच्छा, एबल्ड पर्सन इन द एग्जांपल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लोगों को हेल्प करने का। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉफिट अर्निंग एज एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्निंग बहुत जरूरी है, ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, इससे कौन सा नहीं है पूछा है, नॉट पूछा, ध्यान रखना, ये नॉट पूछा है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना, एग्जाम में जब बैठोगे तो। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, इट इज अ सोर्स ऑफ, इधर तो है, ये सब तो है, ये होगा कोड नंबर टी। ठीक है, इट डज नॉट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये 500 एमसीक्यू में आएगा भाई एग्जाम में, तो पर रट के चल जाओ एकदम, ठीक है, और बार बार वीडियो को देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्या होता है, सिंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मान लो बिजनेस का प्रॉफिट कमाना मेन मकसद है, समझ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विच ऑफ द नहीं है, एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। अच्छा, प्राइस का बढ़ाना एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, ध्यान रखना, बोला नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं है। प्राइस को बढ़ा दो, ये नहीं है, ठीक है। प्राइस को बढ़ा के प्रॉफिट कमाना मकसद हमारा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 49, बात करते हैं क्या, अमॉन्ग द फॉलोइंग गिवन एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगेन नॉट है, तो सर पहला है सोशल एक्टिविटी, यही होगा, सोशल वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर के लिए हमारा आंसर दिया हुआ है, छोड़ दो। हम लोग बात आते हैं सेकंड टाइप का एमसीक्यू, जो कि है अपना, किसके ऊपर बताओ, ये है आपका बेसिकली फिलिंग द ब्लैंक्स है। बिजनेस ऑलवेज, आपको पता है बिजनेस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ किस मोटिव से सर, प्रॉफिट मोटिव से, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव। ठीक है सर, यस सर, तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है प्रॉफिट मोटिव से। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल। अपना इंटरेस्ट मतलब होता है अपना प्रॉफिट मार्जिन को ट्रांसफर करना, कहाँ पे पॉसिबल है, क्या डॉक्टर किसी और को अपने जगह पे बैठा सकता है, नहीं सर, बिजनेस में पॉसिबल है, अपने अपना शेयर्स को किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट, नो कैपिटल, कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है, कहां पे सर, एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ रिस्क बहुत इज इन प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या है, जो रिस्क है वो बहुत क्या होता है, बहुत मॉडरेट होता है, मैं बोल सकता हूँ बहुत कम, बहुत मतलब कम से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मॉडरेट मतलब होता है ठीक ठाक होता है। आगे बढ़ते हैं सर, माइनिंग इज एग्जांपल ऑफ, माइनिंग कौन सा इंडस्ट्री है सर, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिंग मतलब होता है जमीन से निकालने को बोलते हैं एक्सट्रैक्टिंग, समझ लो, बेसिकली कोल माइंस वगैरह सब क्या है, ये सब एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द कंपोनेंट्स पार्ट्स इनटू द फिनिश गुड्स इज नोन एज व्हाट। अच्छा एक बात बताओ,
हम लोग जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं तो बेसिकली क्या है, प्राइमरी है? नहीं सर, प्राइमरी तो एकदम नेचुरल रिसोर्सेज होता है, सेकेंडरी की कैटेगरी में आएगा। कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड। कॉमर्स के अंदर में क्या क्या आता है? ट्रेड्स भी आता है, और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ट्रेड्स। और क्या होता है सर इसमें? होता है एड्स टू ट्रेड्स, ठीक है। उसमें आता है अच्छा, एड्स टू ट्रेड का मतलब सपोर्टिंग होता है ना, आंसर क्या होगा? सपोर्टिंग सर्विसेज भी है ऑल्सो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 का यदि हम बात करें तो बिजनेस इंक्लूड्स इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, आंसर क्या होगा? कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 जो है अपना, डैश इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी विच फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब सपोर्टिंग करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या होगा? इंडस्ट्री का कॉमर्स, क्या होगा बताओ आंसर? कॉमर्स, ठीक है। बैंकिंग, बैंकिंग जो है आपका कौन सा इंडस्ट्री के कैटेगरी में आएगा? बैंकिंग, बैंकिंग एक सर्विस टेरिटरी, ये क्या होगा? बेसिकली सर्विसेज है, तो ये कहीं ना कहीं टेरिटरी इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री मतलब सपोर्टिंग इंडस्ट्री, ठीक है, सपोर्ट करता है अपने बिजनेस को। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 इज एग्रीकल्चर इज अ डैश इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर कौन सा इंडस्ट्री? सर ये प्राइमरी है। बोलो क्यों सर प्राइमरी है? क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है, एकदम नेचुरल चीज, जैसे मान लो शुगर केन, ये हम उगाते हैं, वो मेरा क्या है? वो मेरा प्राइमरी है। बट शुगर केन से शुगर बनाते हैं, वो मेरा सेकेंडरी है। समझ में आया ना बात? ये सर समझना है क्या? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? देखो, ट्रांसपोर्टेशन रिमूव फ्रॉम द हिंड्रांस, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हम लोग कौन सा हिंड्रांस का मतलब क्या बताया मैंने? हिंड्रांस का मतलब होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के जरिए? सब प्लेस का प्रॉब्लम। आज ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कहीं से भी कहीं भी सामान चला जा रहा है, इसको तो प्लेस का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोले इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में क्या आता है? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, सब चीज ऑलरेडी मैंने ऊपर में भी कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 14। 14 बोला रिस्क इज अ रिजल्ट ऑफ, रिस्क किसका रिजल्ट है? यस, रिस्क किसका है सर? अनसर्टेनिटी का रिजल्ट है। ये भी हम लोग ऊपर में पढ़े थे। डिसऑनेस्टी मतलब एम्प्लॉई ने हमको धोखा दिया है। सर किस टाइप में गलती है सर? ये ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन का गलती है सर। तो ये लोग ही धोखा दे सकते हैं, याद रखना, कोई सामान कभी धोखा नहीं देता, हमेशा इंसान धोखा देता है। जो जो हंसती है वही फंसाती है, यार ध्यान रखना। डैश इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो है बेसिकली प्रोडक्शन के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में बात करता है, ध्यान रखना। प्रोसेसिंग सुनते ही समझ लेना इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, डैश में कंसिस्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, इसमें से कौन सा एक्टिविटी ऐसा है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है और सेल किया जाता है और रेगुलर बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है? सर क्या होगा बिजनेस का डेफिनेशन? ये तो हम लोग फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे। नेक्स्ट, व्हेन द डॉक्टर्स वर्क्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दैट एक्टिविटी इज नोन एज व्हाट? एम्प्लॉयमेंट, इसको एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। बताओ, एक डॉक्टर नॉर्मल अपना चेम्बर खोल के रखा है तो वो तो अपना होगा प्रोफेशन, बट यदि बिजनेस में कभी कहीं ऑफिस में काम करे तो उसको क्या मिलता होगा सर? सैलरी मिलता होगा, वेतन मिलता होगा, इसके कारण वो क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में माना जाएगा। इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ईरान। ईरान से इंडिया क्या किया? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिया, ठीक है। इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज ट्रेड फ्रॉम ईरान। अच्छा, ये हम लोग क्या किए? ये हम लोग इंपोर्ट किए ना, ये क्या किए बताओ? ये इंपोर्ट किए कहीं ना कहीं, किससे? पेट्रोलियम उससे, ठीक है, ईरान से। इट इज कॉल्ड व्हाट? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 बोल रहे हैं व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेम थर्ड पार्टी इट्स कॉल्ड व्हाट? इंटरपोर्ट। ये तो ऑलरेडी बता दिया तुमको। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 21 यदि हम बात करें ये तो क्या होता है? तो पोजीशन ऑफ इंटरप्राइजेस इज रिलेटेड टू इट्स कंपटीशन, रिफर्स टू द बेसिकली क्या? पोजीशन ऑफ इंटरप्राइजेस रिलेटेड टू इट्स कंपटीटर इज रिफर टू एज मार्केट, मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट में तुम कितना परसेंटेज तुम्हारे पास होल्डिंग है, ये तुमको दिखाता है ऐसे। हो गया? समझ गए सर? ये हम लोगों का दो टाइप का सम्स, हम लोगों का चैप्टर हम लोगों का हो गया। ये हम लोग बेसिकली पता है कितना एमसीक्यू कवर कर लिया अभी तक हम लोगों ने? उसके अंदर में कितना था सर? उसके अंदर में कितना था हम लोगों का? इसके अंदर में कितना था? 49 शायद ना, शायद 49। हाँ, 49 21, मतलब वी हैव कवर्ड 70 एमसीक्यू टिल नाउ। 70 एमसीक्यू हम लोग कवर कर लिए। और बेसी नहीं, मैंने आपका बस 28 मिनट लिया है, बस 28 मिनट में हम लोगों ने 70 एमसीक्यू कवर कर लिया है। हम लोगों का टारगेट है 500 एमसीक्यू। आइए कवर करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोगों का सेकंड टाइप का एमसीक्यू जो आता है, ध्यान रखिएगा, वो स्टेटमेंट का आता है। स्टेटमेंट में बेसिकली कैसे एमसीक्यू होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है कि सर क्या लिखा था, समझ ही में नहीं आया। ध्यान रखिएगा, आपके पास ना दो स्टेटमेंट दिया रहेगा। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना वाला स्टेटमेंट वाला एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करोगे। देखो, मैंने मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं आपको यहाँ पे सॉल्व के साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करोगे। स्टेटमेंट का जो एमसीक्यू आता है ना, स्टेप का आता था, जैसे मैंने बताया राम आम खाता है। एक मिनट जाओ, ये इससे अच्छा मैं ये लिखता रुको। एक मिनट जाओ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज व्हाट? मोदी। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर पॉइंट नंबर 2, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नोस्ट मैं बोल रहा हूं, राहुल गांधी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो ये जो स्टेटमेंट जो जो आपको मैंने बताया, ये आपको भी पता होगा, बच्चे को भी पता होगा, हर एक बच्चे को पता होगा कि ये सही है और ये रॉन्ग। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कैसे दिया रहेगा बताते हैं, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं इसलिए बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 2 3 और ऑप्शन नंबर, चल एबीसीडी लिख दूं क्या, चलो एबीसीडी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एकदम घबराने का जरूरत नहीं है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। ए, बी, सी और डी। समझते हुए मैंने बताया, स्टेटमेंट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में मैं बोल रहा हूं कि बोथ मतलब दो राइट्स है। मैं ऑप्शन नंबर 2 में बोल रहा हूँ जो ऑल टू क्या है, फॉल्स है, दोनों का दोनों क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 में बोल रहा हूं मैं कि सुनो, फर्स्ट वाला राइट्स है, राइट है, और सेकंड वाला क्या है, रॉन्ग है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा हूँ फर्स्ट वाला रॉन्ग है और सेकंड वाला क्या है, राइट्स। बताओ आपको क्या लगता है, क्या आंसर होगा? आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा, आपको क्या लगता है? क्या ये दोनों का दोनों राइट है? नहीं सर, दोनों का दोनों तो राइट नहीं है। क्या दोनों का दोनों फॉल्स है? नहीं सर, दोनों का दोनों फॉल्स नहीं है। सर एक राइट है एक फॉल्स है, सर यस सर, आंसर क्या होगा? सी। इस तरीके का आपके समझ में एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट वाला एमसीक्यू। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दोनों का दोनों राइट है, ऑप्शन बी दोनों का दोनों फॉल्स है, ऑप्शन 3 पहला वाला राइट है, दूसरा वाला क्या है, फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट 3 जो दिया हुआ है, पहला वाला राइट है, दूसरा वाला फॉल्स है। अब आइए यहाँ पे एक दो सम्स करेंगे तो शायद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 क्या दिया हुआ है, बोल रहा है प्रॉफिट इन बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर एंड रिकरिंग बेसिस। जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलर बेसिस पे एक्सचेंज करते हैं तो उसी को कहते हैं बिजनेस। सर ये ट्रू है क्या? हाँ सर ये ट्रू है। नेक्स्ट, एवरी बिजनेस एम्स टू अर्न प्रॉफिट, हर एक बिजनेस का प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होता है। सर ये भी ट्रू है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा पता है? ये चारों में से आंसर क्या होगा सर? बोथ स्टेटमेंट ट्रू, आंसर इसका होगा ए। अच्छा सर समझ गए, समझ गए क्या? एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर हाउसिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम का, टाइम की बचत, टाइम का जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम को वेयर हाउसिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ठीक करते हैं। सर ये ट्रू है क्या? हाँ सर ये ट्रू है। नेक्स्ट, सर इंटरपोर्ट का मतलब होता है इंपोर्ट करना एक सामान से ताकि दूसरे देश में हम लोग क्या कर पाए, इसको एक्सपोर्ट कर पाए। सर ये ट्रू है क्या? ये भी ट्रू है। मतलब ये दोनों का दोनों ट्रू है। आंसर क्या होगा इसका? सर ए। समझ गए क्या? नेक्स्ट, अ मदर टीचिंग हर सन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा एक बात बताओ, एक मदर अपने सन को पढ़ा रही है, सर ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑब्वियसली सर प्रॉफिट के लिए थोड़ी कमा रही है, पैसा थोड़ी कमा रही है, तो क्या होगा सर? ये ट्रू है। हाँ सर ये ट्रू। नेक्स्ट, अ वर्कर कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन हाउस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गलत है सर, एक वर्कर अपने लिए कोई घर बना रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाएगा? नहीं सर, उसको लिवलीहुड कहाँ मिल रहा है सर, पैसा कहाँ मिलेगा सर? ये तो फॉल्स है। मतलब पहला पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। अब देखो ऑप्शन में क्या था, दोनों ट्रू, नहीं सर ये तो नहीं होगा। दोनों फॉल्स, ये भी नहीं होगा सर। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा सर? तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? इसका आंसर लिखोगे, आंसर इज व्हाट, सी। आई थिंक आपको मैंने ये समझा पाया हूं मैं। ठीक है क्या? यस सर, आई थिंक मैंने ये आप चीज क्लियर कर दिया। मेरे को चैट बॉक्स में मेरे को कंप्लीट कीजिए ये सर, यस सर, यस सर, मेरे को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोल रहा है अ बिजनेस मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉल्स है सर, ये तो पहला वाला फॉल्स है। दूसरा बोल रहा है क्या? दूसरा बोला बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर एंड रिकरिंग बेसिस। सर ये ट्रू है। मतलब आंसर क्या होगा सर? ए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछता रहेगा। आई थिंक मैंने आपको ये स्टेटमेंट वाला पॉइंट क्लियर कर दिया है। समझ गए क्या? अरे भैया बोलो 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 बोलो, समझ गए क्या? यस सर समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट और बताइए आंसर, आइए। द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड रिजल्ट ऑफ क्या है? एंड रिजल्ट ऑफ, एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर ये तो फॉल्स है ना। दूसरा, रिलीजियन, सोशल एंड पेट्रोटिक एक्टिविटीज आर एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉल्स है सर। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, समझ गए सर। नेक्स्ट पॉइंट सर, अच्छा स्टेटमेंट वाला पूरा का पूरा हर एक एमसीक्यू मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत लेंदी हो जाएगा, पर ये जो वीडियो होगा ना 5 घंटा 6 घंटे का हो जाएगा।
तो आप भी नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्टेटमेंट को मैंने आपको क्लियर कर दिया। टाइप का जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको दिखाते हुए चलूंगा, बस आप उसको समझते जाएगा, आंसर मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट, द रिवॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। एम्प्लॉयमेंट का जो रिवॉर्ड्स मिलता है उसको बोलते हैं क्या? इसको इसका एक्चुअली बोलते हैं क्या? सैलरी या फिर फीस, सैलरी या फिर वेजेस। यहाँ पे प्रॉफिट बोला है, कौन सी दूसरा पॉइंट। इफ पॉसिबल द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के केसेस में ट्रांसफर नहीं कर सकते, आंसर क्या होगा? फॉल्स। दोनों का आंसर होगा बी। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सारा का सारा आंसर दिया हुआ है। यदि आपको फिर से कोई भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप मेरे को जरूर से पूछ लेना, ठीक है। ये मेरा था थर्ड टाइप का एमसीक्यू। पहला टाइप का एमसीक्यू मैंने कवर किया, जो नॉर्मल एमसीक्यू होता है। फिर दूसरा टाइप का एमसीक्यू मैंने कवर किया, जो कि बेसिकली क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड टाइप का एमसीक्यू ये था स्टेटमेंट। आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया किस तरीके से इसको टैकल करोगे एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग क्या, मैच द फॉलोइंग। ये भी आता है आपको, बेसिकली यहां से यहां में आपको मैच करना है। अब देखो एक बार इस यहाँ पे ट्रिक समझो एक बार। यहाँ पर ट्रिक क्या होना चाहिए, ट्रिक कैसे करोगे समझने में। कभी भी कॉलम को, कॉलम ए कॉलम बी का सब इसको अरेंज करोगे ना, तो इस चारों को में से कोई भी एक पॉइंट जिसमें तुम, जिसके बारे में तुम जानता है। आप सपोज पकड़ लो प्रॉफिट के बारे में। अब यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में समझो, प्रॉफिट के बारे में समझो। प्रॉफिट का मतलब आपको पता है बिजनेस होता है। अब देखो वन का डी, वन का बी होगा, ये तो पक्का है, ये तो सभी को पता है कि वन का बी होगा। आप यहाँ पे ढूंढो ऑप्शन में कि वन का बी किसका लिखा है सर, वन का बी सिर्फ एक ही का लिखा है, ठीक है। इसका मतलब पूरा का पूरा आंसर यही होगा, अब आगे चेक करने का दरकार नहीं है। हाँ सर, हाँ देख लो। वन का ए बी, टू का क्या बोल रहा है, सी। देखो तो, टू का सी, टू का सी मतलब प्रोफेशन का, सी, सी मतलब प्रोफेशन। अरे हाँ सर। और बोला थ्री का डी, थ्री का डी, थ्री, थ्री का डी, डी मतलब इंप्लॉयमेंट सर। सैलरी में कहाँ मिलता है? एम्प्लॉयमेंट में। सर बैंकिंग में क्या मिलता है? सर्विसेज। हो गया, समझ गए? ये ट्रिक समझना है बात। कोई भी एक को, कोई भी एक, अब ये आप पहला वाला ही आपको इजी लगा, इससे आपने पहला पकड़ा। मान लीजिए आपको दूसरा वाला, तीसरा वाला आपको इजी लग रहा है, मैं अभी और दिखा देता हूँ। कोई कोई एकदम कोई हड़बड़ाने का दरकार नहीं। अब समझो एक बार, इस चारों में मैंने अभी आपको जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में बताया। क्या बताया? जो भी चीज पैदा होता है, पोल्ट्री फार्म, ये सब चीज क्या है, ये है। तो देखो जेनेटिक, जेनेटिक का क्या होगा सर? फिशिंग, हैचाची, फार्मिंग, पेपर इंडस्ट्री, टीबी इंडस्ट्री। अब देखो जेनेटिक का मतलब क्या बताया था? जेनेटिक का मतलब मैंने क्या बताया, सोचो एक बार। बोलो बोलो बोलो, जेनेटिक का मतलब मैंने क्या बताया? जेनेटिक का मैंने बताया कि कोई भी जिंदा, देखो यहाँ पे जिंदा पूछते हैं, टीबी इंडस्ट्री, फार्मिंग इंडस्ट्री सर, फिश, आंसर फिश होगा सर। सर टू का होगा सी, टू का क्या होगा? सी। ठीक है, मैंने फर्स्ट नहीं पकड़ा, तो टू का होगा सी। अब देखो सी यहाँ पे कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, टू का सी, टू का सी, टू का सी यहाँ पे दिख रहा है, और टू का सी कहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा? बस और आगे कुछ देखने का दरकार नहीं है। सर इतना जल्दी हो जाएगा? हाँ इतना जल्दी हो जाएगा, चारों में से एक आदमी तो सब आता है। अच्छा, सर टाई भी तो हो सकता है, होगा तो मैं दिखाता हूँ, अभी देखो। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन थ्री का ऑप्शन देखना है क्या है? हंटिंग। नहीं पता सर, हंटिंग के बारे में नहीं पढ़ा है। फिश हिताची पढ़े हो सर? हाँ अभी तक पढ़े ना फिश। इसका क्या होगा? जेनेटिक मतलब कि टू का होगा, टू का होगा क्या? सी। अब देखो टू का सी ढूंढो एक बार। टू का सी यहाँ पे दिख रहा है सर, टू का सी। ओह सर इधर टाइप हो गया, ये तो सर टाई हो गया सर, टाई। क्या करे, बस थाम्बा, दिमाग लगाओ। और एक और पॉइंट को देख लो, एक और पॉइंट को देख लो कि और एक पॉइंट कोई समझ में आ रहा है क्या? देखो तो एक बार, एक और पॉइंट समझ में आ रहा है? मैंने यदि मैं बात करूं, हंट, अच्छा, हंटिंग का मतलब होता है मारना, वो सब चीज छोड़ दे, सब चीज। अच्छा, प्रोडक्शन एंड पेपर, पेपर बनाना कहीं ना कहीं क्या है? एक्सट्रैक्टिंग है सर। ये कहीं ना कहीं पेड़ पौधा से सर पैदा होता है ना। हाँ सर, पेड़ पौधा से हम लोग प्रोडक्शन और पेपर हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा वन का डी। अब देखो वन का डी कहीं दिख रहा है सर, इसका तो होगा वन का। अच्छा देखो, कहने का मतलब ये थे ना, तो ये तो कट हो गया ना, ये भी कट हो गया सर। इससे केबीसी में 50-50% पढ़े हो ना, 50-50। तो ये तो कट हो गया सर, ये तो कट हो गया। अपने पास ये भी कट हो गया। बस खाली तुमको ये दोनों में फोकस करना है कि वन का डी कहीं है, डी नहीं सर, टू का, थ्री का, थ्री का कहीं ना कहीं डी है, थ्री का डी कहीं, थ्री का डी, थ्री का डी सर एक्सट्रैक्टिंग होगा, थ्री का डी, थ्री का डी कहीं है सर, यहाँ पे थ्री का डी, ऐसा क्या होगा? ओके सर, क्लियर है सर। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़े। यस सर, इस तरीके से आपको ट्रिक वाइज इसको सॉल्व करना है। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बच्चे सोचते हैं कि पूरा का पूरा मिला लें, नहीं मिलाने का दरकार है भाई, एक चीज देखो, बाद में के सारा का सारा काम हो जाएगा। समझ के बाद, यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू डिस्कस किया था, वहां पे देखो ह्यूमन कॉजेस, ह्यूमन कॉजेस मतलब क्या होता है? इंसान के द्वारा किया गया कारण। क्या सर? चोरी है। थेफ्ट मतलब क्या होता है? चोरी। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि टू का हमेशा क्या होगा सर? टू का होगा सी। अब टू का सी ढूंढो कहाँ पे सर? टू का सी सर एक ही जगह पे है, बस हो गया, यही आंसर है। हो गया।
सर इतना अच्छा ट्रिक था, हाँ इतना अच्छा ट्रिक था। अच्छा लगा तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए सर, वाह 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 वाह। 5 बार लिखना, वाह 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 लिखो तो मेरे को अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि चलो मैं आपको ट्रिक बताया, आपको समझ में आया। ठीक है, आओ मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर 5। आप कोई भी एक चीज को जिसमें आप कंफर्टेबल हो, देखो देखो तो एक बार, अभी अभी हम लोगों ने बताया ना, टाइम का हिंड्रांस को बताता है, बचाता है कौन? वेयर हाउसिंग। या फिर ट्रांसपोर्ट का हिंड्रांस बचाता है प्लेस। अब देखो, आपको पता है फोर का क्या होगा? बी। बी सॉरी, फोर का बी ढूंढो एक बार, फोर का बी कहीं है? फोर का बी, फोर का बी यहाँ पे है, फोर का बी यहाँ पे भी है सर। तो सर टाई हो गया सर। अब देखिए, बार वेयर हाउसिंग देख लो, हिंड्रांस ऑफ टाइम, मतलब कि टू का सी, टू का सी सर, टू का सी यहाँ पे है और टू का सी कहीं है सर? नहीं, तो आंसर क्या होगा? हो गया खत्म, सी आंसर। वाह सर वाह, सही है, समझ में आ गया सर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस टाइप के समझ में कोई नहीं, इधर लास्ट में करा रहा हूँ बस उसको। अब हम लोग छोड़ेंगे, देखो यहाँ पे ये कराते हैं 6 नंबर से। आ जाओ, क्या बोला देखो, बिजनेस दिया, बिजनेस। अब देखो बिजनेस में देखो क्या है, पेट्रोलिज्म नहीं सर, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेल डिफाइंड बॉडी कॉन्ट्रेक्ट, आंसर क्या होगा? बी। तो वहां आपको पता है वन का होगा बी। अब ढूंढो वन का बी कहीं है क्या सर? वन का बी एक ही तो है सर, यही आंसर है। अब आगे चेक करेंगे, दरकार नहीं, यदि आप कंफर्टेबल हो तो। क्वेश्चन नंबर 7 चलो लास्ट में और भी बता के खत्म कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो आंसर भी दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 1, ऑयल रिफाइनरी। सर ऑयल में क्या होता है सर? प्रोसेसिंग किया जाता है। ऑयल में क्या किया जाता है सर? प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऑयल, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग। कार में से मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं आपको पता है, कार में असेंबलिंग किया जाता है, असेंबल किया जाता है, मतलब फोर का होगा बी। अब देखो फोर का बी कहाँ है सर? फोर का बी यहाँ पे है। फोर का बी और कहीं है? नहीं, आंसर होगा यही, सी। आंसर देखो सी। खतरनाक है सर, इसमें ज्यादा कोई टाइम वेस्ट करने का दरकार नहीं है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना। ठीक है, अब आइए, ये हम लोग चौथा टाइप का एमसीक्यू कवर किए थे हम लोग चैप्टर नंबर 1 का। अभी हम लोग पांचवें टाइप का एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं, जो कि असर्शन एंड रीजनिंग का होगा। इसमें धांसू सा ट्रिक बताऊंगा, समझ के चलना आगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, वीडियो को फिर से मैं बता रहा हूँ, वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, क्योंकि लाइक करने लायक वीडियो है ये। लाइक करो और शेयर करो फटाफट से, अपने स्टेटस पे, अपने स्टेटस पे शेयर करो, अपने स्कूल ग्रुप के में यदि शेयर कर पाओ तो शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में तो शेयर करना कंपलसरी है। ठीक है, फटाफट से शेयर कीजिए। देखिए, सबसे जो टफ बच्चे को लगता है वो आता है असर्शन एंड रीजन का एमसीक्यू। सबसे टफ लगता है, जो मैंने अपने बच्चों से पूछा, मैंने जितना भी सभी आप लोगों से बात किया, मेरे को जो समझ में आता है, बच्चे को असर्शन एंड रीजन का एमसीक्यू को देखने में थोड़ा समझ में आता है, तो हार्ड लगता है। मैं पहले आपको बताऊं, जैसे स्टेटमेंट था ना, सेम उसी टाइप का यहाँ पे भी है, सेम पैटर्न में, बस थोड़ा सा चेंजेस था, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान ध्यान देना। राम ने रावण का वध किया, वध समझते हो? मारा, वध किया। पॉइंट नंबर 2, रावण एक क्या बोल सकते हैं, एक बहुत फालतू आदमी था, उसको क्या लिखते भाई? अत्याचारी था, अत्याचारी था। राम ने रावण को वध किया, रावण का वध किया। रावण एक अत्याचारी पुरुष था। ठीक है, अब समझो ये बात। आपको नहीं लगता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या सही है? पहले ये बताइए। ये पहले देखिए, असर्शन का मतलब क्या होता है, रीजन का मतलब क्या होता है? असर्शन का मतलब एक स्टेटमेंट, और रीजन का मतलब होता है इस स्टेटमेंट का रीजन। एक बात बताइए, राम ने रावण का वध किया, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? देखो एक बार एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा है ऐसा, तो इसको असर्शन को रीजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। असर्शन का मतलब समझ गया? असर्शन का मतलब होता है वो एक लाइन लिखना और उसका रीजन यहाँ पे लिखना, जिसे मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे अभी 500 एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, रीजन दोनों समझ में आया? असर्शन और रीजन में क्या अंतर होता है? सच क्लियर है, आइए बताइए। अब देखो यहाँ पे राम ने रावण को वध किया, अब इसका ट्रिक को समझना है, किस तरीके से इसको ठीक करेंगे, इसको सही करेंगे। आपको ऑप्शन कैसे दिया रहेगा बता देते हैं। ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बोथ जो है राइट है। ऑप्शन नंबर बी, बोथ जो है रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी, पहला वाला राइट है, दूसरा वाला रॉन्ग, सॉरी सॉरी, उल्टा लिखते हैं। पहला वाला राइट है, दूसरा वाला क्या है? रॉन्ग है। और तीसरा बोलेगा पहला वाला, हाँ तो इसमें क्या लिखा रहेगा? पहला वाला रॉन्ग है, दूसरा वाला राइट है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और ठीक से कर दे रहा हूँ, रुक जाओ।
तो थोड़ा सा वेट करो, मैं एग्जांपल को अच्छे तरीके से और भी कंस्ट्रक्ट करूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ये पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी रहेगा कि बोथ राइट है। बोथ राइट है सर, दोनों तो ऑप्शन सेम हो गया नहीं। बोथ राइट है बट रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। मतलब ये दूसरे एक दूसरे का मैचिंग नहीं हो रहा सर, मिसमैच है। मतलब रावण एक अत्याचारी था, ये कहीं ना कहीं पहले वाले लाइन को एक्सपैंड नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट बोलेगा एक राइट एक रॉन्ग, तीसरा बोलेगा पॉइंट नंबर डी बोलेगा, ऑप्शन नंबर डी बोलेगा पहला वाला रॉन्ग है और दूसरा वाला क्या है, राइट है। ये चार चार ऑप्शन है, फिर से बताता हूँ देखो। राम ने रावण का वध किया, रावण एक अत्याचारी था, पहला ऑप्शन। दोनों का दोनों सही है और जो रीजन बोल रहा है वो भी सही है। दूसरा, सर दोनों का दोनों सही है बट जो रीजन है वो एक्चुअल करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री, सर पहला राइट है, दूसरा दूसरा रॉन्ग है। चौथा, सर पहला रॉन्ग और दूसरा राइट है। इसको कैसे ठीक करोगे? एग्जाम में बैठोगे ना तो ये ट्रिक को जरूर से ध्यान रखना। देखो कैसे है। सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहला दो ऑप्शन खाली है। मैं आपको बताऊंगा स्टेप नंबर वन। मैं दो स्टेप बताऊंगा, बस इसको ध्यान रखोगे। असर्शन और रीजन वाला एमसीक्यू कभी आपसे गलत नहीं होगा। सर बताइए क्या करें, बताते हैं। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले देखो राम ने, सबसे पहले पहला पहला स्टेप पहले देखो ट्रू है कि फॉल्स है। देखो राम ने रावण का वध किया, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सही तो ट्रू है। सर रावण एक अत्याचारी था, सर ये फॉल्स है कि ट्रू है? सर ये तो ट्रू है, दोनों ट्रू है। मतलब कि दोनों ट्रू का होने का मतलब ये है कि आपका ऑप्शन नंबर सी में एक राइट था एक रॉन्ग था, मतलब ये तो नहीं हो सकता। सर एक रॉन्ग था एक राइट था, सर ये भी नहीं हो सकता। मतलब जैसे ही आप पहला स्टेप कंप्लीट करोगे, जैसे आप पहला स्टेप करोगे ट्रू फॉल्स, तो आपका जैसे ही पहला स्टेप करोगे तो आपका जो होता है ना केबीसी में 50-50 ऑप्शन, 50% आपका खत्म हो जाएगा। मतलब आपका आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। सर इसको आप कैसे क्लैरिफाई करें, आप समझना है। आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, बिकॉज लिखना है। क्या लिखना है बताओ? बिकॉज। जो रीजन लिखा ना यहाँ पे सेकंड में पॉइंट, इसके पहले लिख दो बिकॉज, और इसके बाद इस पूरे लाइन को लिखो। इस लाइन को पढ़ो, देखो। राम ने रावण का वध किया था बिकॉज रावण एक अत्याचारी था। क्या ये लाइन मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है। इसका मतलब दोनों का दोनों राइट, एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? ए, बी या नहीं होगा? ओहो सर इतना अच्छा ट्रिक था, हाँ इतना अच्छा ट्रिक। आइए हम लोग उसके बीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। देखो ऑप्शन में पहले मैं दिखा दूं आपको। पहला ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन और रीजन दोनों क्या है, ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट है। दूसरा, दूसरा असर्शन एंड रीजन दोनों का दोनों ट्रू है बट इसमें रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री, सर असर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है। सर असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये दोनों ऑप्शन आपके ट्रू फॉल्स से ही खत्म हो जाएगा। सर नहीं समझ में आया, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, ये आपका असर्शन है, दूसरा है रीजनिंग। ये एमसीक्यू को अच्छे तरीके से ध्यान देना। मैं इसको जूम करके दिखाता हूं, आपको समझिएगा एक बार। बिजनेस इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, पहले ये बताओ। सर बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सर ये फॉल्स है। फॉल्स है। दूसरा सर, बिजनेस इज एन अंडरटेकिंग विद द एम ऑफ अर्निंग मनी, सर बिजनेस को हम लोग रखते हैं ताकि प्रॉफिट कमा पाए, सर ये ट्रू है। ट्रू है तो सर ये सर ट्रू है। अब चीजों को समझते हैं। आप बताइए एक्सप्लेनेशन नंबर वन। यहाँ पे जैसे आप ट्रू फॉल्स किए, स्टेप नंबर वन कर लीजिए। जैसे आप ट्रू फॉल्स किया, आपका देखिए ऑप्शन नंबर जो ए और बी हो गया वो खत्म हो चुका है, क्योंकि दोनों में क्या बताया था, दोनों में असर्शन और ये दोनों का दोनों राइट होगा। सर ये तो रॉन्ग हो गया। हाँ सर, आप समझिए, बोला था क्या असर्शन ट्रू होगा, रीजनिंग फॉल्स होगा। ये तो ए भी गलत है सर। असर्शन आपका फॉल्स है, रीजनिंग ट्रू है, मतलब आंसर क्या होगा इसका? डी। आंसर क्या होगा इसका? डी। अच्छा सर, यहाँ पे बिकॉज लगाने का दरकार नहीं पड़ा, नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे पहले वाला ही फॉल्स था। पहले वाला ट्रू रहता ना, दूसरा वाला भी ट्रू रहता, तो हम लोग उसको बिकॉज लगा के आगे और बढ़ते, आगे बढ़ेंगे। जैसे मतलब इसका वो एकदम हड़बड़ाना नहीं है, हमको एकदम 500 एमसी को सॉल्व कराना है बट ऐसा सॉल्व कराना है ताकि आपको समझ में आए, हड़बड़ी में सॉल्व कराना है। असर्शन नंबर नेक्स्ट, असर्शन बोल रहा है नो रिस्क नो गेन इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच अप्लाइज इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। हर एक बिजनेस में ये अप्लाई होता है कि ज्यादा नो रिस्क नो गेन, मतलब ज्यादा रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट भी नहीं कमाओगे, अर्न भी नहीं करोगे। ठीक है सर, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये हर बिजनेस में अप्लाई होता है, आंसर इज ये ट्रू है। ट्रू है सर, सेकंड है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, सर डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे, सर ये भी ट्रू है सर। ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि रिस्क कितना होगा। बड़ा बिजनेस होगा तो बड़ा बिजनेस होगा, बड़ा बिजनेस होगा
तो ज्यादा रिस्क होगा, कम कम छोटा बिजनेस होगा तो कम रिस्क होगा, ये बोलना चाह रहा है। ये दोनों ट्रू है सर, दोनों ट्रू है। जैसे ये दोनों ट्रू हो, आपको पता है कि ये दोनों ऑप्शन, लास्ट का दोनों ऑप्शन खत्म हो चुका है आपके लिए। आपके पास ये ए होगा या तो बी होगा, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है सर, आप देखते हैं दोनों में से क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये दोनों ट्रू हो ना, आप क्या किए, यहाँ पे रीजन को काटिए और क्या लिखे, बिकॉज। और उस लाइन को फिर से लिखिए, फिर से पढ़िए एक बार। नो रिस्क नो गेन इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच अप्लाइज इन ऑल द टाइप्स ऑफ बिजनेस बिकॉज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ साइज एंड बिजनेस। नहीं सर, रेमिंग तो बन नहीं रहा है। बोल रहा है नो रिस्क नो गेन हर एक बिजनेस में अप्लाई होता है, क्योंकि बिजनेस का रिस्क, बिजनेस का जो रिस्क होता है डिपेंड करता है बिजनेस के साइज के ऊपर। गलत है ये, दोनों का दोनों बात अलग अलग बात है। ये दोनों सही है बट दोनों का बात अलग अलग बोल रहा है, इसके चलते आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। मतलब क्या होगा, पहला वाला दोनों राइट है, बट रीजन जो है ना वो पूरा का पूरा करेक्ट नहीं है। सर इसका करेक्ट रीजन क्या हो सकता है, सर करेक्ट रीजन ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व, हम वो बोल सकते हैं इसका क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए बताया, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था। नो रिस्क नो गेन इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच अप्लाइज इन ऑल द टाइप्स ऑफ बिजनेस बिकॉज रिस्क इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। तब वो क्या होता, तब वो सर आपका मेन माना जाता है। हाँ सर, अब क्लियर है। मजा आ रहा है। हाँ सर, असर्शन रीजनिंग करने में तो बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। बट सर डर भी लग रहा है क्योंकि कल एग्जाम है। बार बार करोगे क्लियर आई थिंक। अर्निंग लिवलीहुड इज द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर ये ट्रू है क्या, हाँ ये ट्रू है। पॉइंट नंबर बी, इट हेल्प्स पीपल टू अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर बाय फॉर्मिंग द सेवरल एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने इट मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हेल्प्स टू पीपल, ताकि लोगों अपना ब्रेड एंड बटर मतलब अपना खाने पीने का जो सामान है वो कर पाए अपने परफॉर्म करने से। ये दोनों का दोनों ट्रू है, दोनों का दोनों ट्रू है। आपको समझ में आ गया कि वो दोनों का दोनों ट्रू है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं होगा, ऑप्शन ए और बी। तो यहाँ पे आपका दोनों ट्रू हो गए, तो यहाँ पे लिख दो बिकॉज। अब लाइन को पढ़ो। अर्निंग लिवलीहुड इज द मेन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज, क्योंकि अच्छा इसको हिंदी में बताया देखो, प्रॉफिट कमाना, अर्निंग कमाना इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मकसद है, क्योंकि इसके द्वारा लोग अपने ब्रेड एंड बटर को हेल्प करते हैं। सर ये तो सर पूरा रेमिंग मिल गया, ये एसओ में ये ऐसे सही हो गया। आई थिंक आपको मैंने ये सारा का सारा चीज क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैंने आपको ये कवर कर दिया। एक दो और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ ताकि आपको और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तब तक आपको यदि समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में एकदम बौछार मार दीजिए एकदम कि सर एकदम बहुत गजब का समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। असर्शन, बिजनेस रिप्रेजेंट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या दिखाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना। सर ट्रू है क्या, हाँ सर ट्रू है। दूसरा, दूसरा, रिस्क अंडर अंडर अनसर्टेन एज ऑलवेज देयर इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर में हमेशा रिस्क रहेगा, ये भी ट्रू है सर, दोनों ट्रू है। अब इसको दोनों ट्रू है तो क्या करना पड़ेगा, हमें बिकॉज लिखना पड़ेगा। अब देखो बिकॉज, अब पढ़ो एक बार लाइन को। बिजनेस रिप्रेजेंट करता है गुड्स का आदान प्रदान, क्योंकि रिस्क हमेशा बिजनेस के अंदर में रहता है। सर दोनों का दोनों क्या सर, क्या कोई लाइन ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बी होगा सर। बी आंसर, बस खत्म। समझ गए क्या, यस सर, क्लियर है, अब क्लियर है सर। तो बस इस तरीके से आपके पूरे यहाँ पे सक्सेस के क्वेश्चन दिए हुए, आप इसको करो, कोई डाउट होगा हमसे पूछ लेना। ठीक है, ये हो गया टाइप नंबर। नेक्स्ट लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है केस स्टडी बेस्ड। ये आपके बुक से पूरा का पूरा छापा हुआ है मैंने, तो आप बुक से आप मतलब बुक से ही आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू मैंने एज इट इज मैंने छाप दिया, ताकि क्योंकि आपके एग्जाम में यदि ऐसा आए केस स्टडी बेस्ड, आप उसका एमसीक्यू को देख पाएंगे। ठीक है, चलिए केस स्टडी का हम लोग एमसीक्यू फटाफट से देखने जा रहे हैं। देखो फटाफट से देख, बस बस ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। चैप्टर 1 में आपको मैंने पूरा का पूरा टाइप्स का एमसीक्यू मैंने सॉल्व करा के आपको दिखा दिया किस तरीके से होता है। उसके बाद का चैप्टर्स को हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और अब मतलब एंड करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। मकसद था हमारा ये लेक्चर देने का कि ताकि मैं आपको एमसीक्यू से अवगत करा दूं। ठीक है, एमसीक्यू का देखो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर इसका तो एमसीक्यू का नीचे तो आंसर दिया ही है। मैं मानता हूँ आपकी बात, बट मैं आपको जो ट्रिक बताया, ये ट्रिक क्या बेसिकली आपको पता है कि ये एमसी आंसर में मिल जाएगा, नहीं सर। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो एक बार चैप्टर 1 का मैंने पूरा का पूरा टाइप्स बता दिया, टाइप्स का ट्रिक वगैरह भी बता दिया किस तरीके से टैकल करोगे एग्जाम में। ठीक है, अब आप चैप्टर नंबर 2 से आप पूरा का पूरा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आओ हम लोग बस फटाफट से लास्ट टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान रखना। इसमें भी एक ट्रिक है देखो। प्रोभशना इज एनजीओ, प्रोभशना जो है एनजीओ है, एनजीओ चलाता है जो भी है। कहाँ पे,
कंधनमल जो छोड़ो, उड़ीसा में 2005 से इट डील्स इन द प्रोवाइडिंग मेडिसिन। ये बेसिकली ये लोग क्या करता है, मेडिसिन देता है रूरल या फिर बैकवर्डेशन एरिया में गरीब लोगों को। पॉवर्टी लाइन मतलब होता है जो गरीब से भी कम, गरीब लाइन से भी, गरीबी रेखा से भी कम के जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनको क्या करता है, फ्री में मेडिकल सर्विसेज देता है इन केस ऑफ नीड, जब जरूरत पड़ता है तो। अरेंजमेंट इज मेड बाय एनजीओ शिफ्टिंग द क्रिटिकल पेशेंट्स आर रिफर्ड टू द हॉस्पिटल। ये लोग क्या करता है, ये लोग जो क्रिटिकल पेशेंट्स है ना, पेशेंट है, वो लोगों को क्या करता है, बेसिकली हॉस्पिटल भिजवाता है। अब तुमसे पूछ रहा है, बताओ एक्टिविटी क्या है सर? सर इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, क्या होगा? नहीं सर, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, क्या होगा सर? ये होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपने फन के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, उनको अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू रहेगा। देखो इसमें ट्रिक क्या है बताते हैं। आप बेसिकली कोशिश कीजिएगा केस स्टडी क्वेश्चंस को बार बार पढ़ने का, बार बार रीड कीजिएगा, बार बार। यदि बार बार रीड कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं कोई चीज नजर आएगा। देखो ये देखो, ए डिसाइडेड टू बिकम द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ए जो डिसाइड है, जो है, वो डिसाइड किया कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है पैसे के लिए किसी और के ऊपर निर्भर ना रहे, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एडुकेशन डिस्कस हर फ्यूचर प्लान विद हर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बी के साथ अपना फ्यूचर प्लान किया। बी टोल्ड हर दैट, बी बोला कि भाई तुम एक काम कर, कैपिटल इन्वेस्ट कर और रिस्क ले, ताकि रिस्क ले। ए विल डिपेंड अपॉन द स्केल ऑफ ऑपरेशन, और बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि ते पैसा लगा और रिस्क ले और कुछ चीज स्टार्ट कर। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं सर? बिजनेस। सिंपल। सिंपल, यहाँ पे देखो कीवर्ड्स क्या था, यहाँ पे बस दो चीज को पकड़ो, कैपिटल और इससे रिस्क, था ना? बस ये दोनों चीज कहाँ पे रहता है ऐसा ज्यादा? बिजनेस में। ऐसा क्या होगा भाई? इस तरीके से, इस तरीके से आपका ऑप्शन सब चीज दिया रहेगा। बस ये लेक्चर आपका पूरा का पूरा मेरे अकॉर्डिंग ये सारा का सारा चीज कवर्ड है। आप इसके एमसीक्यू नीचे में ही दिए हुए हैं, इसके सारे एमसीक्यू का आप रेट कर लीजिए। जितना बार, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अब पीडीएफ फटाफट से उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ तो ज्वाइन हो जाओ। मैं ये पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ, ये सारा का सारा पीडीएफ का सारा एमसीक्यू देख लो। असर्शन का मतलब मैंने बता दिया, कॉलम मैच द फॉलोइंग का ट्रिक मैंने बता दिया, बस उतना ही कर लो, आपको काफी है। ठीक है। आपको फिर भी यदि मेरे को ऐसा लगता है, यदि बहुत सारा कमेंट आएगा, यदि बच्चे का मेरे को मैसेज आएगा, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा मैं फिर से एक बार लाइव आने का, क्लासेस करवाने का। ऐसे ऐसे आके कोई आपसे डाउट ले लो, ठीक है। बट अभी आप क्या कीजिए, ये लेक्चर आपने देख लिया अच्छे तरीके से, देख के आप जाइए घर और मस्त एकदम पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इस सारे एमसीक्यू को, एक एक एमसीक्यू को रट डालिए। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।